बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बाकी पार्टियां भी बंगाल के चुनावी समर में अपनी हिस्सेदारी के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। इन्हीं में से एक असदुद्दीन ओवैसी भी है। बिहार में 5 सीट जीतने के बाद ओवैसी ने बड़े जोर शोर से बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद से ही हैदराबादी भाईजान बंगाल के सियासी फलक से गायब हैं। सवाल है कि ओवैसी हैं कहाँ? जवाब इस रिपोर्ट में देखें। 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। अगर तुम्हारा दिन खराब होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर आए होगी। नौजवानों, यहां पर नफरत के इजाफा किया जा रहा है। बताओ, जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? करने वाले आएंगे जो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं। मैं तुमसे ना डरता था, ना कभी डरता रहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। लो जी, जनाब पहुंच चुके हैं। वक्त से पहले काफिला लेकर हैदराबादी भाईजान का आगमन हो चुका है। क्यों आए, खुद बताया। अल्लाह के गयूर अवाम को ये पैगाम देने आया हूं कि आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मैंने हमेशा कहा और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। ये हैदराबाद नहीं था, ना ही भाईजान की मजलिस चार मीनार के अहाते में जमी थी, लेकिन जिंदाबाद के नारे लगाने वाली, हर तकरीर पर ताली पीटने वाली भीड़ वैसी ही थी। लिहाजा भाईजान का अंदाज भी वही था, अल्फाज वैसे ही थे। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। ठोकने से जुल्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। जनाब की बातों से अंदाजा हो गया होगा कि ओवैसी की ये तकरीर कहां हो रही थी। हैदराबाद, अहमदाबाद से वाया बंगाल और बिहार होते हुए ओवैसी यूपी पहुंच गए हैं। चुनाव में भले ही साल भर का वक्त है, लेकिन ओवैसी अभी से सियासी पिच तैयार करने में जुटे हैं, वो भी अपने ही स्टाइल में। नौजवानों, अगर तुम नहीं चाहते कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा तकालीफ के दौर से गुजरे, जिस तरह नाइंसाफी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे दादा से हुई, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। ये लड़ाई तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर आज तुम इस संकल्प मोर्चे का साथ नहीं दोगे तो कल अगर तुम्हारा दिन खराब होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर आए होगी। नौजवानों, ओवैसी ने यूपी के बलरामपुर के उतरौला में रैली की, इसीलिए निशाने पर यूपी की सरकार रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके निशाने पर रहे। नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुमनामी की वादियों में, तो याद रखो, जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए। वरना दुनिया देख कर कहेगी कि हाँ, ये खंडेर बता रहा है कि इमारत किसी जमाने में शानदार थी। अब इनको सोचना है। कौम के जज्बात भड़काकर अपने लिए अलग ही सियासी लकीर खींचने का हुनर ओवैसी जानते हैं।
भड़काऊ तकरीरों से मुस्लिम वोटर्स की नब्ज पकड़ने में भी वो माहिर है। इसलिए मुस्लिम वोटर्स के सहारे यूपी की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तलाश रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।